गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे कि विद्युत शक्ति का जो दूरस्थ स्थानों पर जो ट्रांसमिशन है वो किस तरह का होता है। तो उसके लिए देखिए कि आप जानते हैं कि जो विद्युत शक्ति है वो एसी जो है उसी रूप में प्रोड्यूस की जाती है। घरेलू औद्योगिक या व्यापारिक उपभोग के लिए जब पावर हाउस से पावर मिलती है तो उसको दूर गांव में या शहरों में जिस लाइन के जरिए भेजा जाता है उस लाइन को कहते हैं ट्रांसमिशन लाइन या संचरण लाइन। और इस संचरण लाइन से जो घरों के अंदर सप्लाई मिलती है हमें वो 220 वोल्ट। ये जो 220 वोल्ट है ये एक्चुअली एसी वोल्टता का आरएमएस मान है। रूट मीन स्क्वेयर यानी वर्ग माध्य मूल मान है वोल्टेज का। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब पावर हाउस से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई तो क्या हम 220 वोल्ट वहीं से करके भेजते हैं, या यदि 220 वोल्ट से पावर हाउस में ही 220 वोल्ट कर दी जाए तो दूर जाने पर जो वोल्टेज है या पावर है उसमें क्या फ़ायदा होगा या क्या नुकसान होगा, यही है ये टॉपिक। यदि देखिए एक कोई पावर हाउस है जिससे 330 किलोवाट की विद्युत शक्ति उत्पन्न होती है वो, तो 220 वोल्ट पर यदि आपको कंज्यूम करना है तो संचरण लाइन में बहने वाली जो धारा है वो आई इज इक्वल टू पी अपॉन बी यानी 1500 एम्पियर होगा। अब संचरण लाइन की जो लंबाई है वो कई किलोमीटर होने के कारण इसका प्रतिरोध भी काफ़ी होगा। अतः इतनी प्रबल धारा से संचरण लाइन के तारों में प्रति सेकंड बहुत मात्रा में हीट जो है वो पैदा होगी। इस प्रकार विद्युत शक्ति का रास्ते में जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। दूसरी बात, इतनी प्रबल धारा को भेजने के लिए बहुत मोटे तार वाले संचरण लाइन की आवश्यकता होगी तथा इस पर बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। प्रबल धारा होने के कारण जो पोटेंशियल ड्रॉप आईआर भी बहुत अधिक होगा, जिससे घर पे पहुंचने वाली जो वोल्टेज है वो बहुत ही कम हो जाएगी। इसके विपरीत यदि हम 220 वोल्ट के स्थान पर उच्च वोल्टेज पे भेजें, जैसे 33,000 वोल्ट है, तो बहने वाली धारा इतनी ही पावर के लिए 10 एम्पीयर होगी और 10 एम्पीयर से जो पावर लॉस है वो आई स्क्वायर आर वो बहुत कम होगा। इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस पर जो ट्रांसमिशन यदि करना हो पावर का तो हाई वोल्टेज एंड लो करंट पे ट्रांसमिशन किया जाता है। और जब आपके पावर घरों में सप्लाई की जाती है तो उसके लिए लो वोल्ट यानी 220 वोल्ट जो है वो उसकी सप्लाई वो आपकी डोमेस्टिक या घरों में भेजी जाती है। तो इसके लिए देखिए किया ये जाता है कि जो पावर स्टेशन है उसमें 2200 वोल्ट से वोल्टेज प्रोड्यूस होती है। हम सबसे पहले जहाँ पावर हाउस है वहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा करके वोल्टेज को अप कर देते हैं, तो 33,000 वोल्ट की सप्लाई जो है वो कर दी जाती है। इस 33,000 वोल्ट की सप्लाई को जो वायर्स हैं जो कि ग्रिड वायर्स कहलाते हैं उसके ज़रिए आप दूरी तक या लंबी दूरी तक ट्रांसमिट करते हैं। अब उस गांव या शहर के अंदर जहां पावर हाउस कहलाता है वो, उसमें उस वोल्टेज को कम किया जाता है, स्टेप डाउन। तो स्टेप डाउन करके ये 220 वोल्ट करके आपके डोमेस्टिक या घरों के अंदर ये जो सप्लाई है वो दी जाती है, या औद्योगिक उत्पादन है वहाँ भी 220 वोल्ट से सप्लाई दी जाती है। कुछ और बातें भी यहाँ पर कि इस धारा से बहुत कम ऊष्मा उत्पन्न होगी, यानी हाई वोल्टेज और लो करंट पे बहुत कम ऊष्मा उत्पन्न होगी, पोटेंशियल ड्रॉप भी बहुत कम होगा। यह धारा अपेक्षाकृत पतले तारों से परीक्षित की जा सकती है। इस प्रकार की धारा के लिए संचलन का खर्चा भी कम आएगा। घरों तक पहुंचने पर इसे अपचाई ट्रांसफार्मर की सहायता से 220 वोल्ट पे लगाया जाता है, क्योंकि घरों में काम आने वाली जो सप्लाई है वो 220 वोल्ट पे ही चलती है। प्रत्यवर्ती धारा की वोल्टता तथा धारा के मान को ट्रांसफार्मर की सहायता से कम या ज़्यादा किया जा सकता है, लेकिन दिष्ट धारा को
नहीं। इसलिए डीसी करंट जो है वो इस तरह से ट्रांसमिट नहीं किया जाता। हाँ, एसी जो है वो इस तरह से ट्रांसमिट की जाती है। अतः दूरस्थ स्थानों पर विद्युत शक्ति को पहुंचाने के लिए प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग किया जाता है। पावर स्टेशनों से जो घर तक आने की पावर स्टेशन 220 वोल्ट और फिर 33,000 वोल्ट स्टेप अप ट्रांसफार्मर, फिर लंबी ट्रांसमिशन लाइन, फिर स्टेप डाउन। ये जो है ये दूसरे वाला जो 220 वोल्ट करता है ये आपके उस सिटी के अंदर जो अलग से एक उसको भी पावर हाउस बोल देते हैं जनरल लैंग्वेज के अंदर। तो वो जो पावर हाउस है उस वहाँ पे स्टेप डाउन किया जाता है। ये पहले वाला जो पावर स्टेशन 222 वोल्ट वाला है ये आपके जहाँ पे विद्युत का उत्पादन होता है वहाँ वाला पावर हाउस है। फिर उसके आगे 220 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और फिर कंज्यूमर तक ये पहुँच जाती है। जैसे ये एक न्यूमेरिकल है और इससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि 4.4 किलोवाट जो विद्युत शक्ति है इसको 10 ओम प्रतिरोध की लाइन पर यदि एक 220 वोल्ट पे भेजें और दूसरा है 44 वोल्ट पे भेजें तो संचित कर दोनों अवस्थाओं में शक्ति में जो होने वाला लॉस तथा पोटेंशियल ड्रॉप उसकी गणना कीजिए। अब देखिए कि पावर कितनी है 4.4 किलोवाट यानी 4.4 × 10⁻³ रेजिस्टेंस जो है वो आपका 100 ओम है, सॉरी 10 ओम है रेजिस्टेंस, ये वैल्यू मिसप्रिंटेड है यहाँ पर। तो 220 वोल्ट पर यदि आप संचित करने पर लाइन में जो धारा है I = P/E जो कि आएगा 20 एम्पियर, तो ऊष्मा के रूप में शक्ति का जो क्षय है वो I²R, I जो है वो 20 एम्पियर और R जो है वो 10 ओम। यदि आप इनकी वैल्यू रखें तो ये 4 किलोवाट इतनी पावर का क्षय हो जाएगा रास्ते में 10 ओम वाले प्रतिरोध की वजह से, क्योंकि 20 एम्पियर करंट उसमें चल रहा है। और लाइन पे जो 220 वोल्ट आपने भेजी है, लाइन पे होने वाला जो ड्रॉप है वो होगा I × R यानी 20 × 10 यानी 200 वोल्ट। और इसका मतलब आपको जो मिलेगी आगे लोड एंड पर वो सिर्फ 20 वोल्ट सप्लाई मिलेगी। जबकि दूसरे केस में 4 या 400 वोल्ट पे आप भेजोगे तो उसमें जो I' आएगा वो आएगा 1 एम्पियर। इससे जो पावर लॉस है वो होगी I² यानी 10 वाट सिर्फ, और लाइन पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो भी 10 वोल्ट होगा I × R। उपरोक्त गणना से स्पष्ट है कि विद्युत शक्ति को उच्च विभव पर संचित करने पर पावर लॉस तथा लाइन पे पोटेंशियल ड्रॉप दोनों ही बहुत कम होते हैं। इसलिए जब दूर तक इलेक्ट्रिक सप्लाई को लेके जाना हो तो हाई वोल्टेज और लो करंट पर ही सप्लाई की जाती है।